Hello, my lovely students. How are you all? My name is Lavish Agarwal and I'm your maths educator. Today we are taking class 6 mathematics, chapter number 10, that is the other side of zero. And in today's part also we are going to talk about token मॉडल. सो लेट्स स्टार्ट कि हम लोग टोकन मॉडल में आज क्या समझने वाले हैं. तो हम लोग समझेंगे टोकन मॉडल की मदद से हम लोग सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं. दैट मींस यूजिंग टोकन्स फॉर सब्ट्रैक्शन, कि टोकन्स को हम लोग यूज करते हुए सब्ट्रैक्शन करना सीखेंगे. अभी तक हम लोगों ने एडिशन सीखा, अब हम उन्हीं टोकन्स की मदद से सीखेंगे सब्ट्रैक्शन. तो क्या हम इसको थ्योरेटिकल करें या हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करें? हम लोग इसको सीखेंगे एग्जाम्पल से ताकि जल्दी समझ में आएगा. सो लेट्स फिगर आउट सम क्वेश्चंस और हम क्वेश्चन से ही समझते हैं इस टॉपिक को. डायरेक्टली क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको इजीली समझ में आएगा कि इसके आंसर्स कैसे आने वाले हैं. तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, दैट इज सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं हम लोग टोकन की मदद से. तो ऑन द स्क्रीन फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग इवैल्यूएट द फॉलोइंग डिफरेंसेस यूजिंग टोकन्स. आपको टोकन से इवैल्यूएट करना है इनका डिफरेंस. डिफरेंस मतलब होता है सब्ट्रैक्शन. ठीक है, आगे check that you get the same result as with the other methods you now know. अब क्या करना है हमको, बेसिकली हमको टोकन्स की मदद से इसको सॉल्व करना है और चेक करना है कि क्या हम जो दूसरे तरीके से अभी तक इसको सॉल्व करते आ रहे हैं तो दोनों के आंसर सेम आएंगे या नहीं आएंगे. तो हम वो भी साथ में चेक कर लेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं ए पार्ट. अगर हम इसको टोकन मेथड से करें तो हमारे पास +10 है. तो हम लोग क्या करेंगे, पहले टोकन ले लेंगे 10, वो भी किसके, प्लस के. तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये हमारे पास 10 जो है प्लस के टोकन आ चुके हैं. नाउ इट इज सेइंग माइनस करो +7 टोकन, मतलब हमको इस 10 टोकन में से 7 प्लस वाले टोकन माइनस करने. तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे 1 2 3 6 7 8, बट करने कितने हमें, 7 करने. तो आइए एक स्टेप वापस पीछे चलते हैं. तो हमने +10 टोकन में से माइनस करे प्लस के 7 वाले टोकन. तो हमारे पास आंसर कितना बचा, सर हमारे पास बच गए प्लस के 3 टोकन्स. यस और नो. इसको हम लोग अदर मेथड से भी चेक कर लेते कि हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं है. तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ये है +10, ये है प्लस माइनस माइनस 7. तो ये हो जाएगा हमारे पास 3, वो भी प्लस का. तो क्या हमारे पास आंसर सेम है? यस, हमारे पास आंसर बिल्कुल करेक्ट आया है. समझ में आया कैसे टोकन मेथड करना है. आइए एक और क्वेश्चन करते हैं. ऑन द स्क्रीन यू विल सी द बी क्वेश्चन. माइनस वाले हमारे पास 8 टोकन है, तो माइनस के 8 टोकन ले लो. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 टोकन लिए हम लोगों ने माइनस वाले. इसमें से हमें माइनस करना है क्या, 4 टोकन माइनस वाले. तो 4 टोकन इसमें माइनस के हटा दीजिए. सो व्हाट इज द आंसर, वी डू हैव माइनस के 4 टोकन्स. तो आइए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं. ये हो जाएगा -8 माइनस माइनस प्लस का 4. तो ये हो गया माइनस प्लस माइनस, 8 में से 4 गया 4, ग्रेटर वैल्यू ये है. तो देखिए हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल सेम -4 एंड -4. आ गया समझ में कैसे करना है टोकन से सब्ट्रैक्शन. क्लियर है. आइए एक क्वेश्चन और करते हैं. माइनस के हमारे पास 9 टोकन है, तो आइए जल्दी से बना लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 के हैं हमारे पास टोकन, वो भी माइनस वाले. इसमें से हमें माइनस करना है कितने टोकन, 4 टोकन करने माइनस वाले. तो 1 2 3 4, हमने माइनस के 4 टोकन हटा दिए. इसमें से बचा कितना, 1 2 3 4 5. हमारे पास माइनस के बचे 5 टोकन. यस और नो. तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं हम लोग. -9 आएगा, माइनस माइनस प्लस का 4 हो गया. इतनी बात समझ में आ गई. अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस. तो 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 5. 9 पे साइन किसका है, माइनस का. तो -5 ही इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर. तो ये देखो, ये बिल्कुल क्या आया हमारे पास, सेम आंसर आया है. तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी मेथड से इस चीज को कर लो, आंसर तो आपका सेम ही आएगा. बट क्वेश्चन ने हमें कहा था कि आपको टोकन मेथड से करना है और किसी और मेथड से भी चेक कर लो कि आंसर सेम है या नहीं है. इसलिए हम लोग दोनों मेथड से इसको करते हुए चल रहे हैं ताकि हमारे जो क्वेश्चन की डिमांड है वो हम पूरी कर सके और आपको दोनों चीजें समझ में भी आ जाए. क्लियर है. आइए एक और क्वेश्चन करते हैं. +9 और +12, हमारे को +9 के टोकन लेने हैं यहाँ पे. तो ले लेते हैं प्लस के 9 टोकन, 6 7 8 9. तो देखो प्लस के 3 4 5 6 7 8 और 9, हमने प्लस के 9 टोकन लिए. उसमें से हमको सब्ट्रैक्ट करने 12 के प्लस वाले टोकन. अब बताओ
9 ही टोकन है हमारे पास, उसमें से हम लोग 12 टोकन प्लस वाले कैसे हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते ना। तो ये चीज अब है आपके समझने वाली कि इस चीज को हम कैसे करेंगे। तो हमारे पास प्लस के 9 टोकन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। अब ये कह रहा है कि इन 9 टोकन में से आपको हटाने हैं 12 टोकन प्लस वाले। तो भैया हमारे पास टोकन तो है ही प्लस के 9, उसमें से प्लस के 12 टोकन हम कैसे हटाएंगे? तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे आप जीरो पेयर ऐड करेंगे। और आपको अच्छे से पता है जीरो पेयर मतलब मैंने आपको बताया था, प्लस माइनस का एक पेयर होता है, प्लस माइनस का दो पेयर, प्लस माइनस के 3 पेयर। तो ऐसे आपको पेयर ऐड करने हैं। तो हमारे पास 9 टोकन तो है, हमें चाहिए कितने? 12। तो 9 के बाद 10 11 12। क्या 3 हम जीरो वाले पेयर ले लें? तो अगर हम लोग 3 जीरो के पेयर लेते हैं तो देखो, एक प्लस का एक माइनस का पेयर, प्लस माइनस और प्लस माइनस। तो ये जीरो पेयर हमने 3 ऐड कर लिए। फिर मैं बता रहा हूं, जीरो पेयर था एक प्लस का टोकन और एक माइनस का टोकन, ये जीरो पेयर कहलाता है क्योंकि प्लस माइनस दोनों साथ में कट हो जाते हैं, तो वो बचता है हमारे पास जीरो। तो हमारे पास 9 टोकन तो ऑलरेडी थे, हम लोगों ने 10 11 12 इसको करने के लिए 3 जीरो के पेयर ऐड कर लिए। अब क्या करेंगे, हम इजीली इसमें से टोकन्स हटा सकते हैं प्लस वाले 12। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 प्लस के टोकन हट गए। अब बचा क्या हमारे पास? सर हमारे पास माइनस के 3 टोकन्स बच गए। तो आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। प्लस 9 माइनस प्लस माइनस 12। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस 12 में से 9 गए तो कितना बचा? 9 के बाद 10 11 12 3 बचा, वो भी किसका? ग्रेटर वैल्यू माइनस का। तो देख लो हमारे पास आंसर सेम है या नहीं है। -3 बिल्कुल सेम है। इसका मतलब ये चीज थी समझने वाली कि जब टोकन आपके पास कम है तो आप उसमें से ज्यादा टोकन नहीं निकाल सकते। कि आपके पास यहाँ पे 9 टोकन ही थे प्लस के, उसमें से बोला था आपको सब्ट्रैक्ट करने 12 वाले टोकन। दैट मीन्स मैं कह सकता हूं प्लस के 12 टोकन आपको माइनस करने थे। तो भैया 9 प्लस के टोकन में से 12 टोकन कैसे हटाऊंगा मैं? पॉसिबल नहीं है। तो 9 के बाद मुझे कितने टोकन की जरूरत थी? 10 11 12। 3 टोकन और चाहिए थे, तो 3 हम लोगों ने जीरो पेयर ऐड कर लिए। तो जीरो पेयर जब ऐड करे तो हमारे पास 12 वाले टोकन हमारे पास प्लस हो गए, और नीचे जो हमारे पास 3 टोकन बच गए वो नेगेटिव बच गए, और वही हमारा आंसर है। समझ में नहीं आया? कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी आगे ऐसे और क्वेश्चन आएंगे, सब समझ में आएगा। यहां तक समझ में आ गया आपको कि हम लोगों ने कैसे किया? आओ एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो माइनस वाले कितने टोकन? 5। 1 2 3 4 5। तो माइनस के हमारे पास है 5 टोकन। अब इसमें से बोला गया है आपको सब्ट्रैक्ट करने माइनस के 7 टोकन। अरे भैया हमारे पास है टोकन 5, इसमें से 7 कैसे हटाऊं? तो हम क्या करेंगे, अगेन 5 टोकन हमारे पास ऑलरेडी है, 7 बनाने के लिए हम लोग 2 जीरो पेयर ऐड कर सकते हैं। तो आइए 2 जीरो पेयर ऐड करते हैं, एक माइनस का एक प्लस का, एक माइनस का एक प्लस का। तो अब देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 7 हमारे पास माइनस वाले टोकन हो गए, जो कि हम इजीली हटा सकते हैं। तो आइए 1 2 3 4 5 6 7 7 हमने माइनस के टोकन हटा दिए। बचा क्या हमारे पास? प्लस के 2 टोकन्स बच गए। तो आइए चेक करते हैं इसका आंसर। -5 माइनस माइनस प्लस 7, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का 2। तो ये देखिए, व्हाट इज द आंसर? वी डू हैव +2। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बेटा क्वेश्चन सारे सेम हैं, बस आपको ये जीरो पेयर ऐड करना समझना है, इसलिए आपको ये जीरो पेयर के कुछ क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं ताकि आप इजीली ये क्वेश्चन कर सको। आ रही है बात समझ में? ये क्वेश्चन क्लियर? आओ एक क्वेश्चन और करते हैं, समझ में आएंगी सारी चीजें। -2 के दो, मतलब माइनस के दो टोकन है हमारे पास, ये माइनस के दो टोकन हो गए। इसमें से हमें माइनस करने माइनस के 6 टोकन। अरे भैया टोकन ही दो है माइनस के, तो उसमें से 6 टोकन कैसे निकालोगे? नहीं निकाल सकते ना। तो 2 को 6 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 4 जीरो के पेयर ऐड कर लें। तो आइए 4 जीरो के पेयर ऐड करते हैं। 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर और ये 4 पेयर। अब हमारे पास 6 टोकन हो गए, 1 2 3 4 5 6। हमने माइनस के 6 टोकन हटा दिए, बचा क्या हमारे पास? 4 टोकन बचे प्लस के। तो क्या इसका आंसर यही आएगा? चेक कर लेते हैं। -2 माइनस माइनस प्लस का 6, माइनस प्लस होता है माइनस, ये बचेगा 4 प्लस का। तो ये देखो आंसर क्या है? बिल्कुल
करेक्ट है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है कि जीरो के पेयर कैसे ऐड किए जाते हैं। जब कम टोकन होता है और उसमें से ज्यादा टोकन हमें निकालने होते हैं तो हम लोग जीरो के पेयर उसमें ऐड करते हैं और अकॉर्डिंगली हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अभी आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको और ऐसे टोकन्स वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिससे आपको समझ में आएगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन -5 है, उसमें से हमें माइनस करने 7 टोकन। तो माइनस के 1 2 3 4 और 5। माइनस के हमारे पास 5 टोकन है, उसमें से हमें हटाने हैं, सब्ट्रैक्ट करने माइनस के 7 टोकन। पॉसिबल नहीं है, टोकन तो 5 ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 7 बनाने के लिए 2 पेयर हम लोग जीरो वाले ऐड करेंगे। तो आइए 2 पेयर हम जीरो के बनाते हैं, ये 1 पेयर और ये 2 पेयर। अब हम 7 हटा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। हमने क्या किए, 7 माइनस वाले टोकन हटा दिए, बचे क्या हमारे पास प्लस वाले 2 टोकन। तो ये चेक कर लो, ये क्या है, -5 माइनस माइनस +7, दैट इज माइनस प्लस माइनस 2, बचा हमारे पास पॉजिटिव। तो ये सेकंड वाले क्वेश्चन में वैसे आपको चेक नहीं करना है, बट मैंने आपको एक क्वेश्चन करके दिखा दिया ताकि आपको एक संतुष्टि हो जाए कि हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट आया है। समझ में आ गया ये? तो चलिए, अब आपको आई होप समझ में आ चुका है। तो अब हम फटाफट से कुछ क्वेश्चंस की फटाफट प्रैक्टिस कर लेते हैं। आइए, +10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 हमारे पास है प्लस के टोकन्स, यस और नो। इसमें से हमें माइनस करने प्लस के 13 टोकन्स। भैया 10 के प्लस टोकन्स में से 13 टोकन्स हम नहीं निकाल सकते, तो व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड 3 पेयर्स ऑफ जीरो। 3 के जीरो पेयर ऐड करेंगे। तो आओ, प्लस माइनस एक पेयर, प्लस माइनस सेकेंड पेयर, प्लस एंड माइनस थर्ड पेयर। अब हम लोग 13 पेयर हटा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। जब 13 हटे तो हमारे पास माइनस के टोकन बचे 3, और यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आ रही है कहानी जीरो पेयर वाली, समझ में आ रही है? जितना आपके पास अवेलेबल है वो तो ठीक है, जितना आपको और चाहिए उतने जीरो के पेयर ऐड कर लो, माइनस करो, बचे हुए टोकन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। -7, आइए लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 7 माइनस के टोकन में से आपको सब्ट्रैक्ट करने हैं माइनस के 9 टोकन। 7 में से 9 निकालना इम्पॉसिबल, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 पेयर हम लोग जीरो के ऐड करेंगे। तो एक पेयर जीरो का ये और दूसरा पेयर जीरो का ये। अब माइनस के आपके पास 9 टोकन हो गए, तो आप 9 टोकन निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बचेगा कितना, प्लस के 2 टोकन, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। +3 +8, तो प्लस के 3 टोकन ले लो, 1 2 3। प्लस के 3 टोकन्स में से आपको प्लस के 8 टोकन्स माइनस करने, नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, कितने पेयर ऐड करें, तो हम लोग 5 पेयर ऐड करेंगे। ठीक है, तो 5 के बाद 6 7 8 हमारे पास टोकन आ जाएंगे। तो आइए 5 पेयर हम लोग ऐड करते हैं। फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर एंड ये फिफ्थ पेयर। हमने 5 जीरो पेयर ऐड करे। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग माइनस कर सकते हैं +8 के टोकन, 3 4 5 6 7 8। तो हमारे पास क्या बचेंगे, माइनस के 5 टोकन हमारे पास बच जाएंगे। बोलो कोई डाउट इसके अंदर? क्या करना था हमें, फिर मैं बता देता हूं आपको। हमारे पास प्लस के 3 टोकन थे, उसमें से हमको प्लस के 8 टोकन सब्ट्रैक्ट करने थे, तो 3 में से 8 निकालना इंपॉसिबल है। तो हमने क्या किया, उसके लिए 5 हम लोगों ने जीरो वाले पेयर ऐड किए। उससे हम लोगों के पास प्लस के 8 टोकन हो गए, हमने उसको सब्ट्रैक्ट किया। आंसर क्या बचा, हमारे 5 टोकन बचे हमारे पास माइनस वाले। आ गई बात समझ में? क्लियर है ये चीज? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, -2 है, तो -2 के हम दो टोकन ले लेंगे। माइनस के 2 टोकन लिए, इसमें से माइनस करने हैं आपको 7 टोकन्स। अरे भैया, माइनस के 2 ही टोकन है, उसमें से हम माइनस के 7 टोकन नहीं निकाल सकते। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे पेयर ऐड करेंगे जीरो वाले। तो कितने ऐड करेंगे, 2 के बाद 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास 7 टोकन होगा माइनस वाले, तो इनको हटा दो, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे पास प्लस के 5 टोकन बचे, और यही क्या हो गया, हमारा इसका आंसर हो गया।
अब देखो मैं इतना समझ चुका हूँ कि आपको ये टोकन का खेल और किस्सा पूरा समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग टोकन में सब्ट्रैक्शन करते हैं और अगर हमारे पास टोकन कम है और ज़्यादा सब्ट्रैक्ट करने को बोला है तो किस तरीके से हम लोग ज़ीरो के पेयर ऐड करेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अगर समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप अपने साथ स्क्रीन पे कर लीजिए फटाफट। प्लस के 3 टोकन है, जल्दी से बनाइए 1, 2 एंड 3। 3 टोकन बनाए हमने प्लस के, उसमें से हमें 15 टोकन हटाने हैं माइनस के। तो 3 टोकन है, उसमें से 15 टोकन मैं नहीं हटा सकता। तो मैं क्या करूँगा, इसमें ऐड करूँगा कितने टोकन, 12 के 0 पेयर ऐड करूँगा मैं। तो आइए 12 0 पेयर ऐड करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो अब देखो मेरे पास क्या 15 प्लस के टोकन होगा क्या, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये लीजिए हम लोग 15 पेयर क्या कर देंगे, 15 मतलब प्लस वाले टोकन हटा देंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो माइनस के 12 टोकन हम लोगों के पास बच जाएंगे और यही हमारा आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया है कि किस तरीके से विद द हेल्प ऑफ टोकन वी आर डूइंग द सब्ट्रैक्शन पार्ट। अगर समझ में आ गया है तो आगे देखिए हमारे लर्निंग आउटकम्स कि हमने आज क्या पढ़ा। हमने देखा सब्ट्रैक्टिंग नंबर्स, हमने नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना सीखा है, बट कैसे, विद द हेल्प ऑफ टोकन मॉडल। टोकन्स की मदद से हम लोगों ने उसको सब्ट्रैक्ट करना सीखा। हमने ये देखा कि अगर हमारे पास कम टोकन है, उसमें से ज्यादा टोकन्स हमको निकालने को कह दिया है, सब्ट्रैक्ट करने को कह दिए, तो हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग जीरो के कुछ पेयर्स ऐड करते हैं, जिससे हमारे पास जितने टोकन्स की रिक्वायरमेंट है हमको सब्ट्रैक्ट करने की वो मिल जाते हैं और रेस्ट टोकन्स जो होते हैं वो हमारा आंसर हो जाता है। अब आपको समझ में आ गया है, आपको ये क्लियर हो गया कि कैसे इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर आपको क्लियर हुआ है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।